अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? हमने तो इतना अच्छा कर्म किया था, कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब बहुत बार हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतनी सारी प्रार्थनाएं की, सबका भला किया था, फिर भी मुझे दुखी होना पड़ा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये जो लाइन है ये हम हमेशा अपनी लाइफ में तो पता नहीं कितनी बार हम बोल देते हैं जैसे ही हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है। हम ये कहते हैं कि हमारे कर्मों से इफ़ेक्ट होकर के चीज़ें हमारे सामने आती हैं। कर्मों का ही इफ़ेक्ट सामने आता है, बिल्कुल सही बात है। जो भी हमारे कर्म हैं, चाहे वो इस जन्म के हैं, पिछले जन्म के हैं, अभी के हैं, कब के हैं, पिछले जन्म के कर्मों पे हम जो चीज़ें डाल देते हैं, क्या हमने पिछला जन्म देखा है? किसी ने भी नहीं देखा है। एक बार सोचिए, अगर हम ये हर चीज़ को जो भी हमारी लाइफ में होता है या जो गलत या अच्छा कुछ भी हो रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, तो हम उसको भी जवाब नहीं मिलता तो हम पिछले जन्म पर डाल देते हैं या किसी जन्मों पर डाल देते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद के अंदर चेंजेस लाना। ओके, जब भी हम ये सोचने लगते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, सब भगवान हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमेशा हैं। दोनों चीज़ें हैं, जितने कर्म आपने किए हैं वो आपके सामने आ रहा है, जो बुरे इंसान ने किए हैं वो उसके सामने आ रहा है। बुरे इंसान ने जो कर्म किए हैं पास्ट जन्मों में, अभी इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म भी किए होंगे जिसकी वजह से वो उस समय उतना खुश है। ओके, मे बी हो सकता है कि उसको खुशियाँ और ज़्यादा मिल सकती थी, लेकिन अपने कर्मों की वजह से वो उतने में ही सीमित है। और उसकी खुशी को देख करके हमें ये लगता है कि ये इतना बुरा इंसान है, फिर भी वो फल रहा है, फूल रहा है। लेकिन बेसिकली उसके जीवन में अपने कर्मों से रिलेटेड और ज़्यादा बरकत थी, पर अपने कर्मों की वजह से वो उतने में ही खुश है जितना हमें फलता फूलता दिख रहा है। अब हमारे साथ कि हमने सब कुछ अच्छा किया, फिर हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है? हमारे भी कुछ कर्म हैं। अच्छा, अब ये जब कर्मों की बात आती है तो हम सिर्फ अपने आप से रिलेट करके कर्मों को नहीं बोल सकते। हम जिस तरह से एनर्जी हैं, उस तरह से जिस परिवार में हमारा भरण पोषण हुआ है, पालन पोषण हुआ है, जिन लोगों के साथ हम कनेक्टेड हैं, हमारे माता पिता या हमारे रिलेटिव्स, सबके कर्म का इफ़ेक्ट भी हमें मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जब एक इंसान अच्छा कर्म करता है तो बहुत सारे लोगों को उसका इफ़ेक्ट, उसका फल मिलता है। ओके, तो क्या होता है बेसिकली कि मान लीजिए अभी अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी बात बोलूँ कि ये चीज़ गलत काम करना है, ओके, मैंने अपना कर्म तो खराब किया ही, उसके साथ साथ मैंने जो मोटिवेशन आप लोगों को दी वो ये था कि ये गलत काम करना है, तो आप भी वही करेंगे। एक पर्सन सबको उसी राह पे चला सकता है, तो एक के कर्म से बाकी लोग भी इफेक्ट होते हैं। इसी तरह से सेम यही चीज़ है कि हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। मे बी हो सकता है कि आपके परिवार में ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई कर्म कभी किसी ने किया हो जिसका इफेक्ट आप लोगों को मिल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपने साथ साथ खुद को अगर हम ठीक करते हैं तो अपने साथ चलने वालों को भी अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए, अच्छे कर्म के लिए ही प्रेरित करना चाहिए। ओके, एक बार क्या हो रहा था, छोटी सी एक मैं स्टोरी बताती हूँ यहाँ पे। दो दोस्त एक साथ चल रहे थे, एक के अच्छे कर्म थे, एक के थोड़े कम अच्छे कर्म थे, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही बुरे कर्म हो तो ही उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग होगी। कभी कभी कर्मास ऐसे होते हैं कि इंस्टेंट इफेक्ट देते हैं। आपने यहाँ पे मान लो कि आप कोई शॉपिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और कभी कभी होता है ऐसा कि हमने या फिर सबसे बेस्ट कि अगर हम किसी लेबर को या किसी मजदूर को कुछ पे कर रहे हैं तो क्योंकि उन पे हमारा जोर चल जाता है तो हम वहाँ से पैसे थोड़ा डिडक्ट भी कर लेते हैं, कम कर देते हैं, राइट। अब वो बेचारे ने मजदूरी की थी, क्योंकि वो बेचारा उतना स्ट्रांग नहीं है आपके सामने, तो वो आपसे बहस नहीं कर पाएगा, जितना आपने दिया उतना ले लेगा। पर उस इंसान का मन वहाँ पे जो कचोटता है अपनी मेहनत की कमाई के लिए, उस इंसान के लिए छोटी सी रकम भी बहुत बड़ी चीज़ है। आपने वहाँ पे तो कट कर दिया, आप खुश हो गए। जैसे ही आप यहाँ से मूव ऑन करते हो, थोड़ा सा आगे मूव ऑन करने के बाद मान लो आपने कोई रेड लाइट जंप कर दी या कुछ भी, और वहाँ पे तुरंत आपका चालान कट गया। इस तरह से कर्मा एकदम इंस्टेंट है, यहाँ पे जो आपने किया तुरंत वहाँ निकल गया। तो ये है इंस्टेंट कर्मास। मैं दो दोस्तों की बात कर रही थी। दो दोस्त, एक अच्छे कर्म एक थोड़े कम अच्छे कर्म वाले, साथ चल रहे थे। एक की मृत्यु निश्चित थी, एक की लंबी आयु थी।
ओके। अब यहाँ पे किसका जो पलड़ा भारी था वो देखने वाली बात थी, ठीक है। ये जो अच्छे कर्म वाला इंसान था, इसकी उम्र लंबी थी और इसके कर्म बहुत ज़्यादा थे। जिसने कम अच्छे कर्म किए थे उसकी ज़िंदगी में उसी वक्त मृत्यु लिखी हुई थी, मौत लिखी हुई थी किसी एक्सीडेंट से। दोनों रोड पे चल रहे थे, अचानक से गाड़ी आई, एकदम से हिट करके गई, ठीक है। दोनों एकदम से रोड के किनारे गिर गए, पर दोनों में से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा जिसने अच्छे कर्म किए थे उसकी ज़िंदगी में लंबी आयु लिखी थी, उसके साथ साथ उसके कर्मों का इफ़ेक्ट इसको भी मिला और ये भी बच गया। जहाँ इसको थोड़ी खरोच आई, चोट लगी, जो भी है, पर ये बच गया। ये होता है कर्मों का इफ़ेक्ट। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहते हैं भगवान ने क्यों नहीं बचाया, सुप्रीम पावर्स ने क्यों नहीं बचाया? बिल्कुल बचाया। क्यों नहीं बचाया? आपकी तो मृत्यु होने वाली थी, लेकिन आपको सिर्फ खरोंच होकर के, चोट लग करके आप बच गए, तो उतने से पे तो आपको रोक दिया ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम कहते हैं हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लीज़ अच्छी संगत में रहिए। अच्छी संगत में रहेंगे, अगर कुछ कर्मास का इफेक्ट नेगेटिव है भी आपकी लाइफ में, वो भी पॉजिटिव होके आपको मिलेगा। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। कभी भी जो दोस्त हैं, अगर आप दोस्त बनाते हैं, उनको परखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इनके थॉट्स नेगेटिव हैं, ये इनके जो एक्टिविटीज़ हैं, कर्मास हैं, वो नेगेटिव है, प्लीज़ उनसे साइड लीजिए। नहीं तो आप कितने भी अच्छे कर्म करेंगे और आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, वो काम नहीं करेगा, आपको उनके इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। ओके। हम कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव थॉट्स सुनेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहेंगे, पॉजिटिव बातें सुनेंगे, तो आप डेफिनेटली उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपको भी मिलेंगी। और यहाँ से जो कार्मिक कनेक्शंस हैं, ओके, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो सबको जाती हैं। इसीलिए आप लोग कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हुआ। नहीं, आप उस चीज़ को परखने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके सारे कर्मास आपको लगते हैं ठीक हैं, तो फिर आप अपने आप को ये देखिए कि आपके सराउंडिंग्स में लोग कैसे हैं। कभी कभी हमारे फैमिली में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जिसको हम सही कर्म में गिनती नहीं करते। उनको करेक्ट कीजिए या उनसे दूर होइए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में, आज के जीवन में खुद को चेंज करना, खुद को बदलना। अगर हम एक पॉजिटिव होंगे तो हमारे साथ जो 10 लोग हैं उनको भी हम पॉजिटिव करेंगे, उनके भी कर्मास को ठीक करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिए। अपने अपने कार्मिक कनेक्शन से कैसे बाहर निकल सकते हैं? देयर इज़ होपोनोपोनो प्रेयर मैंने डाली है जो खुद के लिए है। जब हम खुद को आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू, ये सब बोलना शुरू करते हैं, दिस मीन्स हम अपने सोल को, अपने जो इंटरनल पावर है उसको एक तो हम रिवोक कर रहे हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं। और अपने सोल को जितना भी हमने हर्ट किया है इस सारे लाइफ में, हम जब ये लव रिलेशनशिप जब हील करने में लगे होते हैं या कोई विश मैनिफेस्ट करने में लगे होते हैं, हर किसी को लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, हर कोई टेक्निक कर रहे हैं दूसरों के लिए, बाहरी दुनिया के लिए, लेकिन यहाँ जो अंदर जो चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उसके लिए हम ना उसे हील करने की कोशिश करते हैं, ना उसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। अभी तो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल माई व्यूअर्स कि सबने सेल्फ लव स्टार्ट किया है, तो सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है और सेल्फ लव से बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं। लेकिन मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर भी स्टार्ट कीजिए। इससे आप लोग अपने अपने कर्मास को ठीक कर पाएंगे। जो भी कुछ भूल चूक, जो हम कहते हैं ना कि कोई भूल चूक हो गई हो तो भगवान माफ़ करना, ये चीज़, ये वर्ड आप लोग प्लीज़ रात में सोने से पहले ज़रूर बोलिए। सारे दिन हमसे पता नहीं कहाँ क्या गलती हो गई, जाने अनजाने में हमने किसी सोल को हर्ट कर दिया। हम सब एनर्जीज़ हैं और जब हम किसी सोल को हर्ट करते हैं या तो उसकी ब्लेसिंग मिलती है या फिर उसके कर्स मिलते हैं। हमें कर्स तो हमें चाहिए नहीं, हमें सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो जब ब्लेसिंग चाहिए तो ज़रूरी ये है कि हम रात में बैठ करके जो डिवाइन पावर है उससे सिर्फ इतना बोलें कि हमसे आज सारे दिन जो भी भूल चूक हो गई उसे माफ़ कीजिए, ठीक है। जिस भी एनर्जी से, क्यों सिर्फ हम डिवाइन पावर से यहाँ बोल रहे हैं? क्योंकि हमको नहीं पता कितने एनर्जीज हमारे साथ सराउंडेड है, कितने सोल्स हमारे साथ सराउंडेड हैं। कुछ सोल को हम याद भी नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि सारे सोल मिलकर के परमात्मा में विलीन होते हैं। मतलब बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन हाँ,
हम सब एनर्जी, एक एनर्जी हैं और वो भगवान है, डिवाइन पावर है। तो बेस्ट है कि हम उन्हीं से क्षमा याचना करें रात में सोने से पहले, ताकि हमारे कर्मों का अकाउंट खत्म होता रहे। रोज के रोज हम सेटल करते रहें अपने अकाउंट्स को। आज के कर्म को कल पे ना डालें, कल के अकाउंट को परसों पे ना डालें। तुरंत आज रात में किया खत्म, अपने दिल से खत्म किया। और अपने साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनको भी सबको पॉजिटिव बनाइए, खुद को चेंज करने। अगर हम एक अपने आप को चेंज कर लेते हैं आज के डेट में तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इसको यहाँ ये नहीं बोल सकते हम कि आपने ऐसा विजुअलाइज किया था कभी तो वो हो गया, नहीं। ये कार्मिक इफेक्ट्स हैं, कर्मास भी इसी तरह से, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका, कई बाहर जो आपके साथ लोग हैं उनके भी इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाते हैं अननोइंगली। तो इन सब से बचने का तरीका ये है, अपने आप को चेक करते रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी करेक्ट करते रहिए। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।